नमस्कार दोस्तों। 9 जून 2024 भारत के इतिहास का एक ऐसा सुनहरा दिन जो शायद पिछले 60 सालों में कभी नहीं हुआ। वो 9 जून 2024 को घटित हुआ। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 टर्म पूरा होने के बाद तीसरी बार सरकार बनाए। क्योंकि भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद एनडीए गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत से सीटें आई और सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत से सीटें नहीं आई, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ, जो कि पहले से ही गठबंधन था इनका, पूर्ण बहुमत से आए और तीसरी टर्म के लिए इन्होंने सरकार बनाई, शपथ ग्रहण लिया। आपको अगर याद हो, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 10 साल इससे पहले इंदिरा जी ने भी राज किया था। 10 साल सरकार बनाने के बाद जब 77 में उन्होंने तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 154 सीटें आई थी और इंदिरा जी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे। रायबरेली से वो अपना खुद का सीट हार गए थे, जो कि भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपनी सीट हार गया। तो इंदिरा जी ने वो कारनामा कर दिखाया था। एक मौका फिर आया, दूसरी बार ये मौका 2014 में भी आया, जब मनमोहन सिंह अपने 2 कार्यकाल पूरा किया और तीसरे टर्म में उनको फिर से सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को मात्र 44 सीटें आई। और मनमोहन सिंह भारत में शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया और एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। और दोनों बार राज्यसभा से चुने गए थे और असम से चुन के उनको भेजा गया था। तो ये 9 जून 2024 को मोदी जी ने लिया, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलें भले ये कह रहे हो कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आई और हार गया। मुझे महाभारत काल का एक किस्सा याद आता है। जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा था, तो कर्ण का एक बाण अर्जुन के रथ से टकराता है और उनका रथ 3 कदम पीछे चला जाता है। तो भगवान कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित होकर अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, वाह कर्ण, वाह, गजब का धनुधर है। तो अर्जुन जब बाण चलाता है तो कर्ण का रथ 16 कोस पीछे जाता है। तो अर्जुन की बारी थी। इस बार वो मुस्कुरा के श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे माधव, अब बताइए सबसे बड़ा धनुधर कौन। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के देखते हैं अर्जुन की ओर, कहते हैं, हे पार्थ, अब बताइए, जिस रथ पे तीनों त्रिलोक के मालिक स्वयं मैं बैठा हूँ, ऊपर आपकी ध्वजा की रक्षा करने के लिए हनुमान जी बैठे हैं, और फिर भी अगर कोई 3 कदम पीछे कर देता है, तो अब तुम खुद सोचो कि उससे बड़ा धनुधर और कौन होगा। यही हाल 2024 में हुआ। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर, जिनका आपस में किसी तरह का कोई मेल मिलाप नहीं था, कोई विचारधाराओं का मेल नहीं था, सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए। और फिर भी अगर एनडीए गठबंधन, क्योंकि ये चुनाव का पूर्व का गठबंधन था, बाद का बना हुआ नहीं, एनडीए गठबंधन अगर 293 सीटें लेके आती है और पूर्ण बहुमत, पूर्ण मेजॉरिटी से सरकार बनाती है, तो ये शायद भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरी चीज़ क्रिकेट जगत से हुआ, क्योंकि आज तक कभी भी T20 मैच में पाकिस्तान ने भारत को ऑल आउट नहीं किया था। T20 में 9 जून 2024 से पहले उन्होंने 2024 9 जून को ऑल आउट कर दिया भारत को T20 मैचों में। और ना सिर्फ ऑल आउट किया, बल्कि बहुत कम रन बनाने दिया। एक टाइम तो ऐसा लगा कि भारत ये मुकाबला हार जाएगा, लेकिन बाप तो आखिर बाप ही होता है। ये साबित कर दिखाया भारत ने और बोला, बेटा अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये जो 2 चीज़ें हुई 9 जून 2024 को, ये भारत के लिए, भारत के इतिहास में अभी तक का अगर हम कहें तो 9 जून 2024 इस वजह से याद रखा जाएगा
और आप लोग भी सब एंजॉय करें। भारत जीता है और आई होप हम सब ऐसा चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप भी जीते। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।